हेलो फ्रेंड दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल जैन और जो आज का टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी टेबल दी गई हुई है जिस पे जेंडर और डेजिग्नेशन लिखा हुआ है। जेंडर हमारा मेल है और डेजिग्नेशन मेरी एग्जीक्यूटिव है। तो ये मैंने एक कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे डेटा शो कराना है। किससे कराना है? ये हमारे पास एक बड़ी सी टेबल दी गई हुई है जिसमें पूरा डेटा है। ये डेटाबेस समझ लीजिए और आपको क्या करना है, डेटाबेस से डेटा फैच करना है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो वो कैसे करेंगे आज हम लोग यही देखेंगे। डेटा को शो करने से पहले मैं आपको डेटा समझा देता हूँ आखिर है क्या। यहाँ पे एम्प्लॉय के कोड हैं, उनका एम्प्लॉय नेम है, वो किस डिपार्टमेंट में बिलोंग करता है वो दिया गया हुआ है, उनकी डेजिग्नेशन दी गई है। पर्टिकुलर हमने यहाँ पे 3 डेजिग्नेशन ली है, ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव और मैनेजर। उसके बाद यहाँ पे उनकी सैलरी है, उसके बाद जेंडर टाइप है, मेल है या फीमेल है। अब मुझे यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करना है इसको फ़िल्टर करने के लिए, वो यूज़ करना है फ़िल्टर का फंक्शन। तो कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे फ़िल्टर, उसके बाद ब्रैकेट ऑन करोगे तो यहाँ पे एरे कह रहा है। तो एरे में क्या करना है, आपको वो पूरी टेबल मतलब डेटाबेस पूरा सेलेक्ट कर लेना है जो आपको दिया गया हुआ है। तो डेटाबेस हमारे पास ये वाला है तो हम पूरा डेटाबेस सेलेक्ट कर लेंगे अपना। डेटाबेस सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉमा प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे इंक्लूड का मतलब है क्राइटेरिया, मतलब आपको वो कंडीशन देनी है जिसके अकॉर्डिंग आपको अपना डेटा शो कराना है। अब ये कैसे कराएंगे, सिंपल है। सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपको केवल मेल का डेटा चाहिए तो कैसे होगा। तो उसके लिए करेंगे क्या, ये जो हमारा कॉलम है जेंडर का उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। बस एक चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पे हमने डेटा A4 से सेलेक्ट किया है तो जो भी डेटा सेलेक्ट होना चाहिए वो उसी रो से सेलेक्ट होना चाहिए। मतलब क्या है मेरा कहने का, A4 से 753 है तो जेंडर आपका कॉलम ये वाला है तो ये आपको यहाँ पे F4 से यहाँ पे सेलेक्ट करना है और नीचे तक 753। तो आप देख सकते हो जो हमारी रेंज है वो सेम है। अगर आप रेंज डिफरेंट कर दोगे तो एरर आ जाएगी फॉर्मूले में। उसके बाद आपको इक्वल का साइन लगाना है और यहाँ पे जेंडर मेल दिया गया हुआ है, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है सिंपल। और ब्रैकेट ऑफ करके जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये केवल मेल का डेटा आपके पास केवल आएगा, जो कि मेल है इस डेटाबेस में केवल उनका डेटा आएगा। और जैसे ही आप यहाँ पे फीमेल सेलेक्ट कर लोगे, यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन बुलाया हुआ है, जैसे ही फीमेल सेलेक्ट कर लोगे तो ये केवल फीमेल का डेटा यहाँ पे आपको शो कर देगा। लेकिन यहाँ पे एक बात क्या हो रही है, यहाँ पे तीनों डेजिग्नेशन आपके आ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव, ऑफिसर और जो है मैनेजर, वो तीनों आ रहे हैं। मुझे केवल यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का डेटा चाहिए। तो फिर से आप क्या करोगे, इसको एडिट करोगे। करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप इसको ब्रैकेट में ऑफ करोगे, जो फर्स्ट कंडीशन है आपकी। उसके बाद एस्ट्रिक लगाओगे, उसके बाद फिर ब्रैकेट ऑन करोगे और जो आपकी सेकंड कंडीशन है वो दे दोगे। मतलब डेजिग्नेशन में आपको एग्जीक्यूटिव चाहिए तो डेजिग्नेशन पूरा हमने यहाँ पे ये जो रेंज है अपनी वो सेलेक्ट कर ली है और सेम जैसा हमने उसमें दिया था मेल फीमेल वाले कॉलम में वैसे ही हमको सेम करना है। और यहाँ पे हमने एग्जीक्यूटिव यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट ऑफ किया, फिर एक ब्रैकेट ऑफ किया फंक्शन का और एंटर कर दिया। तो होगा क्या, केवल एग्जीक्यूटिव जो है हमारे एम्प्लॉय जिनकी डेजिग्नेशन एग्जीक्यूटिव है केवल वही शो हो रहे हैं। और जैसे ही आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा सेट करोगे तो आपके अकॉर्डिंग ही डेटा पूरा आपको शो होगा। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे फीमेल सेट किया और मुझे यहाँ पे मैनेजर चाहिए, जो मैनेजर हैं फीमेल केवल वही शो हो, तो केवल मैनेजर का डेटा यहाँ पे आ गया है। अब आगे चलते हैं एक और कंडीशन पे। मान लीजिए मुझे केवल यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम चाहिए, थोड़ा सा यहाँ से गड़बड़ हो गया, एम्प्लॉय नेम चाहिए और उनकी सैलरी चाहिए केवल। मान लीजिए मुझे यही 2 कॉलम चाहिए, मुझे इतने सारे कॉलम नहीं चाहिए। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको एडिट करोगे, यहाँ पे एक फ़िल्टर का फॉर्मूला और यूज़ करोगे, फ़िल्टर। और ये अब एरे में जो हो जाएगा, जो भी आपका डेटा निकल के आ रहा है वो पूरा आपका एरे में चला जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से एक कंडीशन देनी है। तो अब हम देंगे कॉलम वाइज कंडीशन कि हमें कौन कौन से कॉलम सेट करने हैं। उसको करने के लिए क्या करना होगा, आपको केवल वही कॉलम यहाँ पे देने होंगे जो आपको चाहिए।
तो मुझे यहाँ पे कौन सा कॉलम चाहिए, मुझे यहाँ पे सेकंड कॉलम चाहिए और यहाँ पे फिफ्थ कॉलम चाहिए। कॉलम नंबर ऊपर लिखे हुए हैं आपके रेफरेंस के लिए, आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे कॉलम नंबर लिखे हुए हैं। तो सेकंड कॉलम चाहिए और फिफ्थ कॉलम चाहिए। तो आप करोगे क्या, यहाँ पे अपना एक ब्रैकेट लगाओगे, कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद यहाँ पे जो कॉलम चाहिए उनका नंबर आप 1 दे दोगे, बाकी सब 0 कर दोगे। जैसे मुझे पहला नहीं चाहिए तो मैंने कर दिया 0, मुझे सेकंड चाहिए तो 1, थर्ड नहीं चाहिए 0, फोर्थ नहीं चाहिए 0, फिफ्थ चाहिए 1 और 6 अगर मुझे नहीं चाहिए तो 0। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ऑफ, फुल ब्रैकेट ऑफ, उसके बाद एंटर। तो केवल ये 2 ही चीज़ें निकल के आएंगी और ये कॉलम हमारा स्टैग्नेंट है इसलिए इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव कैसे करेंगे, यहाँ पे होम पे एक ऑप्शन होता है रिमूव करने का, ये देखिए ये इरेज़र आ रही है, क्लियर ऑल कर दोगे आप। उसके बाद केवल हमें यही चाहिए तो एम्प्लॉय नेम यहाँ पे लिख देंगे, ऐसे सिंपल टाइप कर लेते हैं एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पे हमारी जो है वो सैलरी, ओके। और यहाँ पे देखिए तो यही 2 कॉलम निकल के आ रहे हैं। अब जो भी आप कंडीशन दोगे उस अकॉर्डिंग आपका डेटा यहाँ पे शो होगा। तो ये था आज का टॉपिक। मैं आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए इस तरीके की वीडियो देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ जो शेयर कीजिए। और एक चीज़, अगर जिसको भी एडवांस एक्सेल सीखना है वो मेरे वेबसाइट पे जाके सेशंस बुक कर सकता है और क्लास ले सकता है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, गुड बाय।